जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आषाढ़ मास का 5वां दिन है। आज 5वें दिन आप सब आषाढ़ मास कथा का 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गोदावरी गंगा के पावन तट पर भगवान कार्तिकेय का एक अत्यंत दिव्य तीर्थ स्थित है, जिसे कुमार तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ का केवल नाम सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के कुलीनता, सौंदर्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इसके आगे रति तीर्थ स्थित है, जिसके महात्म का श्रवण करने से ही सोमपान के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। और अब हे महामुनि, मैं तुम्हें दशाश्वमेधिक तीर्थ का अद्भुत महात्म सुनाता हूँ। इस तीर्थ की महिमा का केवल श्रवण करने से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक प्राचीन और पवित्र वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्व रूप हुए। उनके पुत्र का नाम प्रथम था और प्रथम के पुत्र भवन कहलाए। महाबाहु भवन एक चक्रवर्ती और धर्मपरायण सम्राट थे। उनके राज पुरोहित महर्षि कश्यप थे, जो वेदों और समस्त शास्त्रों के महान ज्ञाता तथा परम बुद्धिमान ऋषि थे। राजा भवन के मन में एक महान संकल्प जागा। उन्होंने अपने राज पुरोहित महर्षि कश्यप से कहा, हे मुनिवर, मेरी इच्छा है कि मैं एक साथ 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करूं। कृपया बताइए, इसके लिए सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? महर्षि कश्यप ने उन्हें प्रयाग जाने का परामर्श दिया। राजा वहां पहुंचे और अनेक महान ऋषियों की उपस्थितियों में एक साथ 10 अश्वमेध यज्ञों का शुभारंभ हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अनेक प्रयासों के बाद भी एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका। राजा ने अन्य तीर्थों में भी यज्ञ आरंभ किए, परंतु हर स्थान पर किसी न किसी प्रकार का विघ्न आ ही गया। अंततः चिंतित होकर राजा भवन बोले, क्या यह देश और काल का दोष है या फिर मुझ में अथवा हमारे पुरोहित में कोई कमी है, जो हमारे यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा भवन और महर्षि कश्यप देवगुरु बृहस्पति के ज्येष्ठ भ्राता महर्षि सम्वर्त के पास पहुँचे। महर्षि ने ध्यान लगाया और कहा, इस प्रश्न का समाधान स्वयं ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। जब राजा भवन ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे राजन, तुम गोदावरी के पवित्र तट पर जाओ। वहां महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ करो। उस दिव्य भूमि पर केवल एक अश्वमेध यज्ञ ही 10 अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्रदान करेगा। यहाँ तक कि श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से भी वही पुण्य प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर राजा भवन गोदावरी तट पर पहुँचे। वहां विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ और इस बार बिना किसी विघ्न के यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने संपूर्ण पृथ्वी दान करने का संकल्प लिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने अपने भाव से पृथ्वी का दान कर ही दिया है। अब भूमि दान का विचार छोड़कर अन्न दान करो। तीनों लोकों में अन्न दान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। विशेषकर गोदावरी के तट पर श्रद्धा पूर्वक किया गया अन्न दान अक्षय फल देने वाला होता है। यहाँ तिल, गौ, धन और अन्न का जो भी दान करता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। आकाशवाणी सुनकर राजा भवन ने हजारों ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भरपूर अन्न दान किया। तभी से यह पावन स्थान दशाश्वमेधिक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि यहाँ श्रद्धा से स्नान करने पर 10 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत
तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूँ। गोदावरी के दक्षिण तट पर ब्रह्मगिरि पर्वत के समीप अंजन नाम का एक पर्वत है। वहीं साप वश वानरी मुख वाली एक दिव्य अप्सरा अंजना रहती थी। उनके पति वानर श्रेष्ठ केसरी थे। उनकी दूसरी पत्नी आद्रिका भी श्रापग्रस्त अप्सरा थी, जिनका मुख बिल्ली के समान था। एक दिन महर्षि अगस्त्य वहां पधारे। अंजना और आद्रिका ने अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा और पूजा की। प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, वर मांगो। दोनों ने एक स्वर में प्रार्थना की, हमें ऐसे पुत्र प्राप्त हो जो अतुलनीय बलवान हो और संसार का कल्याण करने वाला हो। महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। समय आने पर अंजना के गर्भ से वायुदेव के अंशावतार परम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ। वहीं आद्रिका के गर्भ से नैऋत्य के अंश से पिशाचों के राजा अद्रि उत्पन्न हुए, किंतु दोनों देवियों के मन में एक पीड़ा अभी भी शेष थी। उन्होंने वायुदेव और नैऋत्य से कहा, हमें पुत्र तो प्राप्त हो गए, परंतु इंद्र के श्राप के कारण हमारा मुख अभी भी विकृत है। इस श्राप से मुक्ति का उपाय क्या है? तब देवताओं ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ गोदावरी में स्नान करोगी तथा वहां दान पुण्य करोगी तो तुम्हारा यह श्राप अवश्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पिशाचों के राजा अद्रि ने अपनी माता अंजना को गोदावरी के पावन तट पर ले जाकर स्नान कराया। वहीं भगवान हनुमान जी भी आद्रिका को लेकर श्रद्धा पूर्वक गौतमी गंगा पहुँचे और उन्हें भी स्नान कराया। गोदावरी के प्रभाव से दोनों माताओं का श्राप समाप्त हो गया और उन्हें अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। तभी से यह पवित्र स्थान आंजनी तीर्थ और पैसाची तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि यहाँ श्रद्धा से स्नान और दान करने वाला मनुष्य अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, ब्रह्मगिरि से पूर्व दिशा में मार्जार तीर्थ, उसके आगे हनुमत तीर्थ, वृषा कपि तीर्थ तथा फेना संगम तीर्थ स्थित है। इन सभी तीर्थों का अपना अपना अद्भुत महात्म्य है। आने वाले अध्यायों में हम विस्तार से जानेंगे कि किस तीर्थ में स्नान और दान करने से कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए एक कथा सुनते हैं जिसमें सत्य और धर्म की अद्भुत परीक्षा होने वाली है। भीष्म पितामह ने महर्षि पुलत से पूछा, भगवान, तीनों पुष्करों की यात्रा कैसे करनी चाहिए और उसका क्या फल प्राप्त होता है? तब महर्षि पुलत से बोले, हे राजन, तीर्थ यात्रा का फल केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसके हाथ पैर और मन संयम में हो, जो तपस्वी, विनम्र, संतोषी और अहंकार से रहित हो। केवल तीर्थों में जाकर स्नान कर लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने आचरण को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। हे राजन, तीर्थ यात्रा का वास्तविक फल केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो क्रोध से दूर रहता है, सत्य का पालन करता है, अपने व्रतों में दृढ़ रहता है और सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य सभी के प्रति समान भाव रखता है वही तीर्थ का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करता है। यही ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। इसके बाद महर्षि पुलस्त्य ने पुष्कर तीर्थ की अद्भुत महिमा का वर्णन करते हुए कहा, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों की तपोभूमि है। इसकी लंबाई 10 कोस और चौड़ाई 2 कोस मानी गई है। केवल इस पवित्र तीर्थ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ पवित्र सरस्वती नदी ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश करती हैं, वहां प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, महर्षि, सिद्ध और चारण पधारते हैं। उस दिव्य अवसर पर जो श्रद्धालु स्नान करके देवताओं और पितरों का पूजन करता है
वह स्वयं अभय पद को प्राप्त करता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। महर्षि पुलस्त्य आगे बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें इस पावन तीर्थ के आश्रमों का वर्णन सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में महर्षि अगस्त्य का दिव्य आश्रम है, जिसकी तुलना देवताओं के आश्रम से की जाती है। सप्त ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों और मनुओं ने भी तपस्या की थी। यज्ञ पर्वत के समीप नागों की रमणीय पुरी भी स्थित है। अब मैं तुम्हें महर्षि अगस्त के प्रभाव से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सतयुग में कालकेय नाम के अत्यंत बलशाली दानव हुआ करते थे। वे सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते थे। एक समय उन्होंने अपने राजा वृत्तासुर को आगे करके इंद्र सहित समस्त देवताओं पर भयंकर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना पराजित होने लगी। तब सभी देवता इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनकी व्यथा सुनकर कहा, हे देवताओं, तुम्हारी विजय का एक ही उपाय है। महर्षि दधीच अत्यंत धर्मात्मा और उदार हैं। तुम सब उनके पास जाओ और उनसे त्रिभुवन के कल्याण के लिए उनकी अस्थियां मांगो। वे निसंदेह अपना शरीर त्याग कर तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा एक दिव्य वज्र का निर्माण करेंगे। वही वज्र इंद्र के हाथों में जाकर वृत्तासुर का अंत करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पहुँचे। वह आश्रम सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, जहाँ चारों ओर हरे भरे वृक्ष और लताएं वातावरण को अत्यंत पवित्र बना रहे थे। महर्षि दधीच ने देवताओं का आदर पूर्वक स्वागत किया और मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवगण, आज आप सभी एक साथ यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख पर चिंता और दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निसंकोच बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तब देवताओं ने विनम्र भाव से कहा, भगवान, यदि आपकी अस्थियों से एक दिव्य अस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं की रक्षा हो सकती है और अधर्म का अंत संभव है। देवताओं की बात सुनकर महर्षि दधीच तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, यदि मेरे इस नश्वर शरीर के त्याग से समस्त लोगों का कल्याण होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर अर्पित करता हूँ। इतना कहकर महर्षि दधीच ने योग बल से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देवताओं ने श्रद्धा पूर्वक उनकी अस्थियां ग्रहण की और उन्हें लेकर दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया, हे विश्वकर्मा, कृपया इन पवित्र अस्थियों से ऐसा दिव्य वज्र तैयार कीजिए जो अधर्म का अंत कर धर्म की रक्षा कर सके। देवताओं का निवेदन सुनकर दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि दधीच की पवित्र अस्थियों से एक अद्भुत और अजेय वज्रास्त्र का निर्माण किया। वज्र तैयार होने पर विश्वकर्मा ने उसे इंद्र को सौंपते हुए कहा, हे देवराज, यह वज्र समस्त अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। इसकी शक्ति से आप देवताओं के महान शत्रु वृत्तासुर का संहार कर धर्म की रक्षा कीजिए। विश्वकर्मा के वचन सुनकर इंद्र ने श्रद्धा पूर्वक उस दिव्य वज्र को अपने हाथों में धारण किया और समस्त देवताओं के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उधर वृत्तासुर पर्वत के समान विशाल रूप धारण किए पृथ्वी और आकाश के मध्य खड़ा था। उसके चारों ओर कालकेय दानव अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उसकी रक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वीरों के प्रहार से योद्धाओं के मस्तक भूमि पर ऐसे गिर रहे थे मानो ताड़ के फल झर रहे हों।
चारों ओर धूल, रक्त और अस्त्रों की गर्जना से भयंकर दृश्य उत्पन्न हो गया। सोने का कवच धारण किए कालकेय दानव प्रज्वलित अग्नि में जलते हुए वृक्षों के समान दिखाई दे रहे थे। वे हाथों में भारी परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। दानवों का आक्रमण इतना प्रचंड था कि देवताओं की पंक्तियां डगमगाने लगी। अंततः अनेक देवता भयभीत होकर रणभूमि छोड़ने लगे। देवताओं को पीछे हटता देखकर स्वयं देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने इंद्र के भीतर अपना दिव्य तेज प्रवाहित किया। जैसे ही श्री हरि का तेज इंद्र में समाया, उनका साहस और बल कई गुना बढ़ गया। यह देखकर अन्य देवताओं तथा महान महर्षियों ने भी अपना अपना तेज इंद्र में समर्पित कर दिया। अब इंद्र केवल अकेले योद्धा नहीं रहे, बल्कि समस्त देव शक्तियों का सामर्थ्य उनमें समाहित हो चुका था। उधर वृत्तासुर ने प्रचंड सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, दिशाएं और समस्त लोक कांप उठे। एक क्षण के लिए इंद्र का हृदय भी भय से भर गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपने हाथ में धारण किए दिव्य वज्र को उठाया और पूरी शक्ति से वृत्तासुर पर प्रहार कर दिया। महर्षि दधीच के त्याग से निर्मित उस दिव्य वज्र का प्रहार इतना प्रचंड था कि वृत्तासुर वहीं धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरते ही देवताओं के शिविर में विजय का घोष गूंज उठा। वृत्तासुर के पतन के बाद देवताओं ने शेष दानवों पर भी आक्रमण कर दिया। पराजित दानव भयभीत होकर वायु के समान वेग से भागे और अंततः गहरे समुद्र में जाकर छिप गए। वहां एकत्र होकर उन्होंने फिर से तीनों लोकों का नाश करने की योजना बनाई। बहुत विचार विमर्श के बाद दानवों ने एक भयानक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, इस संसार का आधार तप, धर्म और ज्ञान है। यदि इन्हीं को नष्ट कर दिया जाए तो तीनों लोक स्वयं दुर्बल हो जाएंगे। इसलिए अब हमारा लक्ष्य युद्ध नहीं, बल्कि तपस्वियों, ऋषियों और धर्मात्माओं का विनाश होगा। समुद्र में छिपे काल के दानवों ने जब अपनी विनाशकारी योजना बना ली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यदि संसार से तप, धर्म और ऋषियों का अस्तित्व मिटा दिया जाए तो तीनों लोक स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने समुद्र को अपना सुरक्षित दुर्ग बना लिया। रात होते ही वे समुद्र से निकलते और चुपके से ऋषियों के आश्रमों, यज्ञशालाओं और मंदिरों पर आक्रमण कर देते। जहां भी कोई तपस्वी या ब्राह्मण दिखाई देता, उसे निर्दयता से मार डालते। सबसे पहले वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक ब्राह्मणों और तपस्वियों का वध कर दिया। इसके बाद महर्षि च्वयन के पवित्र आश्रम पर जाकर फल मूल से जीवन यापन करने वाले अनेक मुनियों को भी अपना शिकार बना लिया। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी वे नहीं रुके। वहां रहने वाले संयमी ब्रह्मचारियों की भी उन्होंने निर्ममता से हत्या कर दी। यह अत्याचार कई दिनों तक चलता रहा। दिन में वे गहरे समुद्र में छिप जाते और रात होते ही फिर किसी नए आश्रम पर टूट पड़ते। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। धीरे धीरे पूरे संसार में भय का वातावरण फैल गया। ऋषियों का स्वाध्याय बंद हो गया। यज्ञ और धार्मिक उत्सव समाप्त होने लगे। लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई पर्वतों की गुफाओं में छिप गया तो कोई घने जंगलों और झरनों के पास आश्रय लेने लगा। अनेक लोग भय से ही अपने प्राण गंवा बैठे। देखते ही देखते धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा और संपूर्ण संसार निराशा के अंधकार में डूबने लगा।
जब देवताओं ने देखा कि अधर्म का यह प्रकोप अब तीनों लोकों को विनाश की ओर ले जा रहा है, तब देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान श्री हरि की शरण में पहुँचे। हाथ जोड़कर उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप ही पालन करता हैं और आप ही समस्त जगत के रक्षक हैं। चर और अचर जो कुछ भी इस संसार में है वह आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने आगे कहा, हे कमल नयन, जब प्राचीन काल में पृथ्वी रसातल में चली गई थी तब आपने ही वराह अवतार धारण करके उसका उद्धार किया था। जब अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया तब आपने नृसिंह रूप धारण करके उसका अंत किया। ऐसे अनगिनत अवसर आए जब आपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लिया है। फिर वे करुण स्वर में बोले, हे मधुसूदन, आज एक बार फिर समस्त देवता, ऋषि और लोक संकट में है। काल के दानवों के भय से धर्म नष्ट होता जा रहा है। अब हमारी रक्षा करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। हे देवाधिदेव, कृपा करके तीनों लोकों की रक्षा कीजिए। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि चल रही है। यदि आपने संरक्षण नहीं दिया तो धर्म, यज्ञ, ऋषि और समस्त प्रजा का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। यदि ब्राह्मण, ऋषि और तपस्वी ही समाप्त हो जाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म के बिना यह पृथ्वी भी अधिक समय तक टिक नहीं सकेगी। इसलिए हे जगत पालक, हम सबकी रक्षा कीजिए और इस भयानक संकट से संसार को मुक्त कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगण, मुझे इस संकट का पूरा कारण ज्ञात है, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान ने आगे कहा, कालकेय नाम के अत्यंत क्रूर दानव ही इस विनाश के मूल कारण हैं। वृत्तासुर के वध के बाद वे अपने प्राण बचाने के लिए समुद्र के भीतर जाकर छिप गए हैं। अब वे दिन में समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और रात के समय बाहर निकलकर ऋषियों तथा तपस्वियों का वध कर रहे हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका संहार करना असंभव है। इसलिए सबसे पहले समुद्र को खाली करना होगा, उसके बाद ही उन दानवों का अंत संभव होगा। अब तुम सब मिलकर ऐसा उपाय सोचो जिससे समुद्र का जल हटाया जा सके। भगवान का यह अद्भुत उपाय सुनकर देवता तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनसे विचार विमर्श करने के बाद सभी देवता एक साथ महर्षि अगस्त्य के पवित्र आश्रम की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में वे उस दिव्य आश्रम में पहुंच गए। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था। चारों ओर तप, शांति और आध्यात्मिक तेज का वातावरण व्याप्त था। अनेक महर्षि श्रद्धा और विनम्रता के साथ महर्षि अगस्त्य की सेवा में लगे हुए थे। मित्र और वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महर्षि अगस्त्य योग बल और तपस्या के ऐसे प्रतीक दिखाई दे रहे थे मानो स्वयं तप का साकार स्वरूप वहां विराजमान हो। उनके मुखमंडल से अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था और उनका आश्रम दिव्यता से आलोकित था। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी महिमा का स्मरण किया और बोले, हे महर्षि, जब राजा नहुस के अहंकार से तीनों लोक पीड़ित थे तब आपने ही उन्हें इंद्र पद से हटाकर संसार को संकट से मुक्त किया। जब विंध्य पर्वत अपने अभिमान में इतना ऊंचा हो गया कि उसने सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोक दिया, तब भी आपने ही अपने तपोबल से उसके अहंकार को शांत किया। जब जब संसार पर संकट आया, आपने ही सबकी रक्षा की है। इसलिए आज भी हम आपकी शरण में आए हैं। इतना सुनकर भीष्म पितामह ने जिज्ञासा की, भगवान, विंध्य पर्वत इतना ऊंचा क्यों हो गया था?
महर्षि पुलस्त्य बोले, एक दिन विंध्य पर्वत ने सूर्य देव से कहा, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी परिक्रमा कीजिए। हे पर्वतराज, मैं अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करता। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मेरे लिए जो मार्ग निश्चित किया है, मैं उसी का पालन करता हूँ। यह सुनते ही विंध्य पर्वत को क्रोध आ गया। उसने अभिमानवश इतना ऊंचा होना शुरू कर दिया कि सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का मार्ग ही रुकने लगा। देवताओं ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अंत में सभी देवता महर्षि अगस्त्य की शरण में पहुँचे। महर्षि अगस्त्य स्वयं विंध्य पर्वत के पास गए और प्रेम पूर्वक बोले, हे विंध्य, मुझे दक्षिण दिशा में जाना है। कृपया झुक जाओ ताकि मैं निकल सकूं। जब तक मैं लौटकर वापस न आऊं, तब तक इसी प्रकार झुके रहना। महर्षि के वचनों का सम्मान करते हुए विंध्य पर्वत तुरंत झुक गया। कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य फिर दक्षिण दिशा से कभी लौटे ही नहीं। इसलिए विंध्य पर्वत आज भी उसी प्रकार विनम्र होकर खड़ा है। यह प्रसंग सुनाने के बाद महर्षि पुलस्त्य मूल कथा पर लौटे। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से कहा, हे मुनिवर, यदि आप समुद्र का सारा जल पी लें तो उसमें छिपे काल के दानव बाहर आ जाएंगे और हम उनका संहार कर सकेंगे। महर्षि अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, यदि इससे लोगों का कल्याण होता है तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। इसके बाद महर्षि अगस्त्य देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, नागों, यक्षों और असंख्य दिव्य प्राणियों के साथ युद्ध तट पर पहुँचे। गर्जन करता हुआ विशाल महासागर उनके सामने लहरें उठा रहा था। तब महर्षि अगस्त्य ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवगण, समस्त लोगों के हित के लिए मैं इस समुद्र का जल पीता हूँ। अब आप लोग अपना कार्य शीघ्र पूरा कीजिए। इतना कहते ही उन्होंने अपने योग बल से पूरे महासागर का जल पी लिया। कुछ ही क्षणों में विशाल समुद्र पूरी तरह जल विहीन हो गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर देवता आश्चर्यचकित रह गए। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों ओर महर्षि अगस्त्य के जय घोष गूंज उठे। उधर समुद्र का जल समाप्त होते ही उसमें छिपे काल के दानव प्रकट हो गए। देवताओं ने तुरंत अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाए और उन पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध छिड़ गया। दानवों ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन ऋषियों की तपस्या के प्रभाव और देवताओं के पराक्रम के सामने वे टिक न सके। अधिकांश दानव युद्ध भूमि में मारे गए और जो कुछ जीवित बचे वे पृथ्वी को भेद कर पाताल लोक में भाग गए। संसार को भय मुक्त देखकर सभी देवता महर्षि अगस्त्य के चरणों में पहुँचे और बोले, भगवान, आपकी कृपा से तीनों लोकों की रक्षा हो गई। अब कृपा करके इस समुद्र को पुनः जल से भर दीजिए। महर्षि अगस्त्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उस जल को पहले ही पचा चुका हूँ, अब उसे वापस नहीं लौटा सकता। समुद्र को भरने का कोई दूसरा उपाय करना होगा। महर्षि का उत्तर सुनकर देवता आश्चर्यचकित रह गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और समुद्र को पुनः भरने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर महाराज भगीरथ स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे। उन्हीं के पावन जल से यह समुद्र फिर से भर जाएगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों से देवताओं की चिंता दूर हुई और वे अपने अपने लोकों को लौट गए। यहीं समाप्त होती है महर्षि अगस्त्य की अद्भुत लीला, जिसने अपने तपोबल से समुद्र को पीकर धर्म की रक्षा की और संसार को काल के दानवों के आतंक से मुक्त कराया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रिय भक्तों, आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।